So, good morning. Welcome to part 11th. So, जैसी लाइफ हम जी रहे हैं और जैसी लाइफ हम जीना चाहते हैं उस चीज़ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो सकता है कि जैसी लाइफ हम जी रहे हैं और जैसी लाइफ हम जीना चाहते हैं। तो जैसी लाइफ हम जीना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो होता है फाइनेंस का। तो हमें क्या ज़रूरत है कि कंट्रोल फाइनेंसेस, जो हमारे फाइनेंस है वो कंट्रोल में रहे। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आई डोंट नीड मनी। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वेबिनार में डिस्कस किया था कि गॉड तो सुन रहे हैं ना, हमें भगवान हमें सुन रहे हैं। तो जो हम चीज़ नहीं चाहते, जैसे मैंने बोला कि आई डोंट नीड मनी, तो मनी होगी भी नहीं हमारे पास जो नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बात करूँ कि कोई पर्सन बोलता है कि मुझे साइकिल नहीं चाहिए, तो उसके पास साइकिल होगी भी नहीं। किसी को बिजनेस कॉन्फ्रेंस पे जाना है और बट उस वो नहीं चाहता कि मेरे पास सूट हो, कोट पैंट हो, तो वो नहीं होगा। कोई ये नहीं चाहता कि मेरे पास स्केटबोर्ड हो, तो वो नहीं होगा। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ये नहीं चाहता कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये है कि कोई पर्सन नहीं चाहता कि आई डोंट वांट मनी या आई डोंट नीड मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है या मुझे नहीं चाहिए, तो उसके पास वो होगी भी नहीं। जिसको जिस चीज़ की इच्छा होती है ना, ज़रूरत, नीड, अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो ही वो उसके पास होगी, अदरवाइज़ नहीं होने वाली। बट इसमें मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि वी ऑल नीड मनी। हम सबको पैसे की ज़रूरत है। अब ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मनी से हैप्पीनेस नहीं आती, बट मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत मानता हूँ। कौन कहता है कि पैसे से खुशियाँ नहीं आ सकती? कौन कहता है? आपके सिबलिंग हैं, उनको आप आईफोन 10 दे के देखो, क्या एक्सप्रेशन होगा उनके फेस पे। आपके पेरेंट्स हैं, मॉर्निंग में उठे, आपने उनको 5 लाख रुपए जाके दे दिए, उनके एक्सप्रेशन को नोट करो कि उनके फेस पे क्या एक्सप्रेशन होगा। आई नो कि वी ऑल लिविंग इन मेटलिस्टिक वर्ल्ड, बट हमें फिर भी पैसे की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में देख लो, आज आपके जो भी सपने हैं, जो भी आप बनना चाहते हो, जो जैसा भी आप अपना मुकाम पाना चाहते हो, आप ये सोचो कि क्या वो पैसे के बिना पूरी हो सकती है क्या? मान लो आप ये सोचते हो कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूं, बिना पैसे के पूरा हो सकता है क्या? आप ये चाहते हो कि मेरा घर हो, बिना पैसे के पूरा हो सकता है? या आप ये चाहते हो कि मैं एक टीचर बनूं, आईएएस बनूं, कोई भी फील्ड लगा लो या जो भी आपका गोल हो, बिना पैसे के आप ये देख लो कि क्या वो पूरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई कहता है कि नीड नॉट मनी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो उसके पास होगा भी नहीं। आई डोंट नीड मनी, डोंट वांट मनी, तो उसके पास होगा भी नहीं। और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि गॉड इज लिसनिंग एंड दे आर ऑलवेज से यस। वे हमेशा हाँ कह रहे हैं। अगर आपको चाहिए, आप कह रहे हो कि मेरे पास पैसा है, तो यस ऑफ कोर्स आपके पास पैसा होगा। आप कह रहे हो कि मेरा सपना सच होगा, मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूँगा, तो यस ऑफ कोर्स वो होगा। बट इस सब के पीछे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं इसमें बात करता हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन की।
थोड़ा सा हम अपने बैकग्राउंड स्टोरी में जाते हैं, हाई स्कूल के टाइम की बात में आ जाते हैं हम। तो अलग अलग स्टूडेंट को उनकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड मिलती थी। एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड मतलब सबकी प्रोग्रेस को अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया जाता था। बट अगर मैं लाइफ की बात करूं ना, तो जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो सी ग्रेड वाले थे वे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं ए ग्रेड वालों के अकॉर्डिंग। दे आर परफॉर्मिंग बेटर विद द फाइनेंसेस। और ए ग्रेड वाले जॉब सर्च कर रहे हैं। तो देखो कितना डिफरेंस है इसमें। मैं बात करता हूँ 3 काइंड्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। नॉर्मली एजुकेशन 3 टाइप की होती है। सबसे पहली होती है एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन जो हमने 10th की, 12th की है, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी की, ये सारी हमारी एकेडमिक एजुकेशन में आ जाती है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे CS, CA, प्रोफेशनली टीचर, डॉक्टर, एक स्पेसिफिक फील्ड में हो जाता है वो चीज़ें। एडवोकेट बनना, टीचर बनना, डॉक्टर बनना, CA, CS, IPS, IAS, ये सारी चीज़ हमारे प्रोफेशनल एजुकेशन में आ गई। एंड द थर्ड थिंग इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में हमें कोई नहीं बताता, कोई भी। अगर मैं बैंकर के पास जाऊंगा ना, तो वे हमसे यही पूछते हैं कि आपके एसेट कितने, लायबिलिटी कितनी है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बट वे ये नहीं पूछते कि आपकी ग्रेड क्या आई थी, क्या ग्रेड थी आपकी। एकेडमिक एजुकेशन में जैसे हमें ए ग्रेड मिला, तो वो हमसे फाइनेंशियल एजुकेशन में ये नहीं पूछते कि आपने कौन सी ग्रेड ली थी। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई मत करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बट अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो लाइफ में एकेडमिक एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। वहाँ पे तो फाइनेंशियल एजुकेशन चलती है यार। वहाँ पे भी ये नहीं देखते कि मैथ्स में कितने नंबर थे, बायोलॉजी में कितने नंबर थे, हिस्ट्री में कितने नंबर थे। नहीं, वे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, एसेट्स कितनी है आपकी, लायबिलिटी कितनी है आपकी। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेवलप करनी होती है। बिकॉज मैं खुद देख चुका कि एकेडमिक या प्रोफेशनल एजुकेशन में हमें टीचर भी मिल जाते हैं, बट फाइनेंशियल एजुकेशन में हमें टीचर भी नहीं मिलते। अच्छा, फाइनेंशियल एजुकेशन हम लेते किससे है? वो लेते हैं हम फैमिली से। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। कोई मिडिल क्लास फैमिली है या पुअर क्लास फैमिली है, तो वो क्या बताएगी उनको? मैं एग्जेप्शन की बात नहीं करता, बट मैं नॉर्मली केसेस की बात कर रहा हूँ कि जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं वो मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं, जो पुअर क्लास फैमिली है वो पुअर क्लास में ही रह जाते हैं। और वहीं अगर मैं बिजनेस फैमिलीज़ की बात करूँ तो वे बिजनेस ही करते हैं, जॉब्स तो करते ही नहीं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया ना, एग्जाम्पशन की बात मैं नहीं कर रहा, बट ये चीज़ नॉर्मली देखी है मैंने कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो मिडिल क्लास ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में स्टार्टिंग से ही जॉब करना सिखाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि जॉब करना गलत बात है, बट अभी तक का अगर मैं सर्वे के हिसाब से लेके चलूँ तो मुझे कोई भी ऐसा पर्सन बता दो जो रिच हो और जो जॉब कर रहा हो। मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। एक्सेप्शन नहीं कह रहा, बट नॉर्मली मैं सर्वे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एक पर्सन जिसकी एज 25, 26, 27, 31, 32 हो गई है, फिर भी देयर इज़ द फर्स्ट कंटेंट करियर ऑप्शन, वो फिर भी अपना करियर ऑप्शन ढूंढ रहा होता है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप
12 या 14 साल से ऊपर आपकी एज हो गई है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर फाइनेंशियल एजुकेशन। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करने का सही समय आ गया है। एंड इफ़ यू आर लिसनिंग फीमेल, अगर आप फीमेल सुन रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल एजुकेशन। इंडिया के अंदर ये सबसे गलत चीज़ देखी गई है कि फीमेल्स सुन के ही छोड़ देती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन, इससे तो हमारा कुछ काम है ही नहीं। क्यों? बिकॉज वे मानती है कि दे विल ऑलरेडी डिपेंडेंट, वे डिपेंडेंट है। जहाँ पे भी ये बात आती है कि वोमेन इनकम के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, वे डिपेंड होती है तो हस्बैंड पे या पेरेंट पे। बट वे ये नहीं सोचती कि उन्हें भी फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। क्या फ़र्क होता है वेल्दी और रिच में? क्या फ़र्क होता है? रिच का मतलब होता है कि मान लो किसी पर्सन की इनकम 5 लाख पर मंथ है और एकदम से उसकी जॉब छूट जाती है, मतलब एकदम से वो कमाना बंद कर देता है। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि ही वाज रिच नॉट नाउ, मतलब वो पहले रिच था लेकिन अब नहीं है। बट वेल्दी का मतलब क्या होता है कि जैसे सेम सिचुएशन है कि वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, बट एक टाइम पे वो कमाना बंद कर देता है, जॉब चली जाती है, कुछ भी मान लो, तब भी वो कितने टाइम तक सस्टेन रह सकता है, वो होता है वेल्दी। इस एरिया के ऊपर, फाइनेंशियल एजुकेशन जैसे एरिया के ऊपर कोई भी फोकस नहीं करता। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि पुअर पीपल फैमिली में हमेशा यही चीज़ सिखाई जाती है कि ज़िंदगी बदल जाएगी, कुछ हो जाएगा, जादू हो जाएगा। इंडिया में ज़्यादातर अंधविश्वास ही चलता है। खजाना मिल जाएगा, कि कोई आएगा जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करेगा, कहीं से जादू हो जाएगा। एक चीज़ सोचो कि चलो वो आपको मिल भी गई, मान लो वो पैसे की तिजोरी, पैसे का खजाना आपको मिल भी गया, बट मान लो कि वो पैसे का खजाना आपको मिल भी गया, लेकिन अगर आपको उसको यूज़ करने की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी ना, तो फिर आप वहीं पहुंच जाओगे जीरो पे। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है कि यू विल गेट इट वंस देन यू विल लूज इट अगेन। अगर आपको वो एक चीज़ मिल भी गई ना, फिर भी आप उसको खो दोगे दोबारा। क्यों? क्योंकि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन तो है ही नहीं, पैसे का यूज़ किस तरीके से करना है। मैंने एक चीज़ सुनी थी कि किसी पर्सन को इसी तरीके से खजाना मिला, बट कुछ टाइम के बाद वो दोबारा उसी लेवल पे आ गया। तो ये तो चीज़ होती है ना, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर मान लो किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, पैसे के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो मैं पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ कि मान लो पैसे का यूज़ कैसे करना है, पैसा किस तरीके से काम करता है, फाइनेंशियल एजुकेशन आपको नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर आपको पैसे मिल भी जाएंगे, फिर भी आप उसको यूटिलाइज करके उसको खो दोगे, मतलब उसका अच्छी तरीके से यूज़ करोगे नहीं, उसको बर्बाद कर दोगे और फिर आप उसी लेवल पे आ जाओगे। वहीं अगर मैं रिच पीपल्स की बात करूं, दे क्रैश इट, रिच पीपल गोज जीरो। वे जीरो पे आ गए कि उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, कोई चीज़ गलत हुई और वे जीरो पे आ गए। लेकिन फिर भी जैसा कि उनको पैसे की अच्छी नॉलेज थी, उन्होंने बिजनेस किया हुआ था, उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज थी, उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया और वे दोबारा उसी सिचुएशन पे पहुंच गए, मतलब उसी हाई लेवल पे पहुंच गए जिस पे वे पहले थे। कि मान लो किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई चीज़ हुई और वे जीरो पे आ गए,
दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया, दोबारा वे उसी टॉप लेवल पे पहुंच गए। बताओ अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है या आपने कहीं सुना हो तो टेल इन द कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैंने ये चीज़ देखी है कि जो लोग 10th फेल है ना, वेरी रिच, बहुत रिच है, पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। बट जो प्रोफेशनल है वे उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं देखो किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा, लेकिन ये चीज़ मैंने देखी है, मैं इसको समझ रहा हूँ कि ऐसा भी हुआ है और ये होता है नॉर्मली कि पढ़े लिखे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। रीज़न फाइनेंशियल एजुकेशन, उनको फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज है ही नहीं। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू योर लाइफ कि एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करो, आप वेल्दी बनो। पुअर फैमिलीज़ में क्या बताया जाता है कि अच्छी जॉब करो, गेट ए गुड जॉब, गुड एजुकेशन एंड सर्वाइव दिस सेवरल ईयर्स। इस तरीके से कुछ साल काम करो और फिर आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी, बस सिंपल। अब उसमें क्या होगा। बट ये चीज़ मैंने देखी है कि हमेशा झगड़े होते हैं और कुछ नहीं होते उस सिचुएशन में भी, क्योंकि पुअर फैमिलीज़ में, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो झगड़े का कारण होता है वो हमेशा पैसा होता है। ज़्यादातर झगड़ों का कारण पैसा ही होता है कि पैसा ना होना। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक पर्सन था, उसकी 15,000 रुपये कमाई थी, मतलब 15,000 रुपये वो पर मंथ कमाता था और 6,000 रुपये में वो अपने घर का खर्चा चला लेता था आराम से। तो एक बार क्या हुआ कि वो पार्ट टाइम में कुछ काम कर रहा था, तो वहाँ के लिए उसने कपड़े लेने की सोची, तो वो कपड़े ले आया। कपड़े लाने के बाद उसकी जो घरवाली थी वो उससे झगड़ने लगी कि तुम्हें घर का पता नहीं है, किस तरीके से घर चलाया जाता है, बेकार के खर्चे करते रहते हो, मैं आज तक कोई कपड़ा लाई हूँ जो तुम ला रहे हो, इस तरीके से बोलने लगी। तो देखो इस केसेस में क्या, ज़्यादातर केसेस में गाड़ी के ऊपर झगड़े हो जाते हैं कि तुम ये ले आए वो ले आए। तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर झगड़े होते रहते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है कि 80% लड़ाइयाँ घरों में पैसे की वजह से होते हैं। एंड आप मुझे बताओ कि कैन यू लिव लाइफ लाइक दिस, क्या आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो। कहीं हमने खाना खाने की सोची, हमारा खाने पे जो मेन्यू होता है, जो मेन्यू कार्ड होता है, उसमें हमारा ध्यान रेट लिस्ट में जाता है कि कौन सा कम रेट का है, वो ऑर्डर करेंगे। या आपको कि कहीं फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना था और देखा कि यार मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो कौन सा बहाना बनाऊं कि मैं ना जा सकूं। तो इस तरीके से हो सकता है ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ हो। तो आप मुझे बताओ कि क्या ऐसा अच्छा लगता है क्या। नहीं लगता। नाउ अगर मैं बिजनेस क्लास फैमिलीज़ की बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया मिडिल क्लास फैमिली के बारे में, कि वहाँ पे तो नॉर्मली स्टडी कंप्लीट करो, देन प्रिपेयर फॉर जॉब्स, जॉब के लिए प्रिपेयर करो बस। लेकिन अगर मैं बिजनेस क्लास की बात करूं तो वहाँ पे क्या बताया जाता है, बिजनेस फैमिलीज़ में जॉब तो करनी ही नहीं है। उनका स्टार्टिंग से ही माइंड सेट होता है कि तुम्हें अपना जो भी एजुकेशन है वो कंप्लीट करनी है और देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए प्रिपेयर करना बस। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा सेव करो, ये बेकार की चीज़ें हैं। इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप मनी सेव करो।
इस बारे में भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे मेंटोर ने स्टोरी सुनाई थी ये, कि उनके मदर की शादी थी। तो जब उनके मदर की शादी हुई, तो जो उनके नाना जी हैं, मेरे मेंटोर के जो नाना जी हैं, मदर के फादर, तो उन्होंने अपनी लड़की को 20-20 रुपए की 10 से 20 गड्डियाँ दी थी कि इनको सेव कर लेना, अपने पास सेव रखो, और आपके बुरे समय में ये पैसे काम आएंगे। नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दुराई की बात नहीं, ये चीज़ अच्छी थी। लेकिन हुआ क्या, और मेरे मेंटर को ये चीज़ें पता नहीं थी कुछ भी, कि ऐसा भी कुछ हुआ था कि मेरे नाना जी ने ऐसे ऐसे ये पैसे दिए थे। व्हेन दे आर शिफ्टिंग, जब वे शिफ्टिंग कर रहे थे, तो तब उन्होंने देखा कि इतने सारे पैसे। तब उन्होंने पूछा, तब बताया मम्मी ने, उनकी ने, कि ऐसे ऐसे आपके नाना जी ने ये पैसे दिए थे कि बुरे समय में काम आएंगे। बट अब देखो, इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, उन्होंने पैसे दिए थे, अगर वे उस समय में उन पैसों का कुछ खरीद लेते, कोई प्रॉपर्टी लेके डाल देते या सोना ले लेते, तो आज के टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होती। लेकिन वे सिर्फ कागज़ के नोट थे, जो उस समय पे तो उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन आज के समय में उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं। क्या है ना, कि मनी ने अपनी वैल्यू लूज कर दी। और ये चीज़ हो रही है कि हर साल, एवरी ईयर, मनी अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। सेविंग नहीं करनी। नाउ मैं आप सबके साथ 4 वेज टू मनी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। रॉबर्ट कियोस्की ने ESBI कैश फ्लो कोडेंट के थ्रू ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि वॉरेन बफे एक दिन में 2.5 करोड़ रुपए कमाते हैं। 2.5 करोड़। सो सीधी सी बात है कि हमें अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, एजुकेशन उस तरीके की लेनी पड़ेगी। इंजीनियर बनना है तो उस तरीके की एजुकेशन लेनी पड़ेगी। सेम, अगर हमें इन्वेस्टर बनना है तो हमें इन्वेस्टर्स से ही सीखना पड़ेगा। जैसे वॉरेन बफे है और बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उन सभी से सीखना पड़ेगा। बिजनेस करना सीखना है तो बिजनेसमैन से सीखना पड़ेगा। लर्न दिस। वेल्दी होना है तो जो ऑलरेडी वेल्दी है वे अच्छा सिखा सकते हैं। देखो, सीधी सी बात है कि पैसा होगा या नहीं होगा वो चल जाएगा, लेकिन अगर पैसे की नॉलेज होगी ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। सो मैं जैसे ESBI का कैश फ्लो कोडेंट आप सबके साथ शेयर कर रहा था। इसमें क्या था कि ई मतलब एम्प्लॉय। आप सब जानते हो कि एम्प्लॉय की क्या सिचुएशन होती है, कि जितना टाइम देता है उतने पैसे मिलते हैं उसे। टाइम इक्वल टू मनी। मान लो किस दिन काम नहीं किया तो उसे पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। ये सेम सिचुएशन होती है सेल्फ एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय होता है दूसरों के लिए काम करने वाला, और सेल्फ एम्प्लॉय होता है खुद के लिए काम करने वाला बस। लेकिन होते दोनों ही सेम सिचुएशन है कि टाइम इक्वल टू मनी। बट बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में जैसा अंबानी ने किया था कि बहुत सारे लोगों को अपने पास रख लिया, वे काम कर रहे हैं जिनके थ्रू अंबानी सर पैसा कमा रहे हैं। मीन्स एक बिजनेस मॉडल तैयार कर दिया, एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया कि जिसमें वे भी काम करें और फ़ायदा उनके साथ और किसी को भी हो। और ये सेम सिचुएशन होती है आई की, आई फॉर इन्वेस्टर। तो ESBI फॉर्मूला यही कहता है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। नाउ मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि 200 रुपये पैसे उधार लेके शुरू किया और वे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। किसी ने 2 लाख रुपए से शुरुआत की, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो इसमें ना फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा जो इस वेबिनार में आप सबके साथ जो मेन मोटो है वो यही है कि फाइनेंशियल एजुकेशन।
अब बात ये है कि हमें लेनी किससे फाइनेंशियल एजुकेशन। देखो, ई और एस से तो बिल्कुल भी नहीं लेनी, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, और थर्ड है फैमिली। तीनों से तो लेनी ही नहीं बिल्कुल भी। बिकॉज अगर इनको पता होता तो ये कमा रहे होते ना, सीधी सी बात है। अगर मान लो आपको पैसा कमाने का रास्ता पता है और आप बता रहे हो, तो अगर आपको पता है तो ऑलरेडी आप कमाते हुए मिलोगे, तभी तो आप वो चीज़ें शेयर कर रहे हो ना। सो जो लोग कहते हैं ना कि डोंट स्टार्ट बिजनेस, कि बिजनेस स्टार्ट मत करो, ये चीज़ गलत है। क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन है कि बी और आई वाले हमेशा पैसा कमाते हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करो, नो प्रॉब्लम। एक स्टेटमेंट है कि मेजोरिटी शुड नॉट बी देयर इन अ फेस, इट शुड बी देयर इन एक्शन। एक्शन में मेजोरिटी होनी चाहिए, मेच्योरिटी एक्शन में होनी चाहिए, फेस पे होना ज़रूरी नहीं है। सो फाइनेंशियल नॉलेज लो। मैं यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन या नॉलेज के बारे में सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ भी ज़रूरी है। यूट्यूब पे देखो फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है, किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से काम करती है। ये चीज़ आप यूट्यूब पे देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मेरे जो ये वेबिनार्स हैं इसमें मैं कंप्लीट डिस्कशन नहीं कर रहा, इस पे मैं सिर्फ आपको आपके कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ भी है, फाइनेंशियल एजुकेशन नाम की भी कोई चीज़ है जो आज के टाइम पे कोई भी डिस्कस नहीं करता, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको रिच बनना है, तो फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते लाइफ में। आई एम स्टिल लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ आपको। तो जो जो चीज़ें मैंने पढ़ी, मैं सारी चीज़ आपको इस वेबिनार में नहीं बता सकता। हाँ, ये चीज़ मैंने पढ़ी कि क्या इम्पोर्टेंस है, वो चीज़ें आप सबके साथ शेयर की। अब ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि यार हम तो ऐसे ही रहेंगे। भाई तुम वैसे नहीं रहोगे, तुम पेड़ नहीं हो। अगर तुम पेड़ होते ना तो तुम्हारी जड़ें होती। पेड़ का मतलब तुम एक जगह पे नहीं रहोगे, तुम्हारे खुद के डिसीजन है, ओन डिसीजंस है तुम्हारे। मैंने लास्ट वेबिनार्स में जो पहले वेबिनार थे उसमें डिस्कस किया ना कि वी आर द रिजल्ट ऑफ आवर चॉइसेस। हम आज जो भी रिजल्ट है वो हम अपनी चॉइस की वजह से, और जो हमारी लाइफ होगी वो भी हमारी चॉइस की होगी। जैसे हमने चॉइस ली वैसे हमें रिजल्ट्स मिले और मिलेंगे और मिलते रहेंगे। सो टेक ए चॉइस, लर्न अबाउट फाइनेंसेस एंड डोंट लिसन टू प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के बारे में मत सुनो, चैलेंजेस लो, फेस करो और आगे बढ़ो। नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि किसी भी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में 10 से 12 चैलेंजेस होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे। होते क्या नॉर्मली चैलेंजेस, फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, रिलेशनशिप क्राइसिस होगी, एनवायरनमेंट क्राइसिस होगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। नॉर्मली मैंने बात की ना कि 10 से 12 चैलेंजेस होते हैं प्रॉब्लम्स के, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। अगर मैं डोमेन की बात करूँ कि तो सिर्फ 4 से 5 डोमेन होंगे, उसी में से ही 12 13 14 निकल जाएंगे, इससे ज़्यादा भी नहीं। मैंने आपको बताया था ना लास्ट वेबिनार में कि हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही है। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, बट आदमी वही होगा जो उससे बाहर निकलेगा। सो मैं तो आपको यही चाहता हूँ कि कंट्रोल योर लाइफ, बिकम वेल्दी, एंड जैसा इस सीरीज़ का नाम ही है हमारा, द आर्ट ऑफ लिविंग ऑसम लाइफ सीरीज़। तो इसमें यही है कि हम ऑसम ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं, उसकी कला, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सो वी आर ऑल जीनियस, हम सभी जीनियस हैं। जैसे हम छोटे छोटे थे तो शक्तिमान जो सीरियल आता था उसमें एक चीज़ थी, उसमें बोला जाता था कि हम सब में शक्तिमान है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि हम सब में वो सुपर पावर है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, और वो मदद करेगी अगर हम में इच्छा होगी कुछ बनने की। तो
अब इसमें ये है कि जैसे विराट कोहली है, अगर वो सिंगिंग करता या लता मंगेशकर क्रिकेट खेलती तो कैसा रहता? नहीं, उन्होंने अपने फील्ड की अच्छी नॉलेज थी, उन्होंने वो ट्राई किया और फिर वो अचीव किया। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड की अच्छी नॉलेज है। इवन आपको बिजनेस भी करना है तो किस टॉपिक पे, किस बेस में, किस फील्ड में आपको बिजनेस करना है, वो सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बट एक चीज़ है कि बिजनेस तो आपको करना ही पड़ेगा अगर अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो तो। और अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो कि सर कौन सा बिजनेस करें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा बिजनेस बेटर रहता है। शाहरुख खान सर की बात करूं तो उन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है। विराट कोहली सर की बात करूं तो उन्होंने अपने जिम्स खोल रखे। कहीं ना कहीं से तो पैसा कमाना है ना, कहीं ना कहीं से तो बिजनेस करना है ना, तो वो अपना बिजनेस माइंडसेट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बिकम वेल्दी एंड कंट्रोल योर लाइफ। आई विल सी यू द नेक्स्ट part 12th. Till the time, you go self made.